प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। पवित्र परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनके पवित्र नाम से आज हम सबको स्वागत करते हैं। ग्रेस गॉस्पेल मिशन की तरफ से परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का शांति और परमेश्वर का प्रेम सदैव आप लोग का बीच में बना रहे। पवित्र परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करते हैं। परिस्थिति चाहे कितना विकट है, फिर भी हम शारीरिक रूप से एक दूसरे को मिल नहीं पाते, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हम इस ऑनलाइन के द्वारा एक दूसरे को मिल पा रहे हैं, परमेश्वर का वचन को सीख पा रहे, परमेश्वर का वचन को जान पा रहे। इसलिए हम पवित्र परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करते हैं। परिस्थिति बड़ा नहीं, परिस्थिति से बड़ा प्रभु यीशु मसीह है। और समय बीतते जाता है और समय बीतते जाएगा और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम का सागर है, जो दया का दाता है, उस पवित्र परमेश्वर उनके प्रेम और उनका दया के द्वारा और जो वो हमारे जीवन में सदैव कार्य करते रहेंगे। पवित्र परमेश्वर का नाम को धन्यवाद, पवित्र परमेश्वर का नाम की स्तुति, पवित्र परमेश्वर का नाम की महिमा हो, ताकि हम आज इस समय में फिर एक बार आप लोग का बीच में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किए, दया किए। इसलिए पवित्र परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करता हूँ। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, थोड़ा समय के लिए हम परमेश्वर को प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपका पवित्र नाम को आराधना करते मेरे पिता, हम आपका पवित्र नाम को भक्ति करते मेरे प्रभु जी। ये सुंदर समय में मेरे प्रभु यीशु मसीह आप हमें प्रभु जी सब लोग का बीच में आने के लिए मौका दिए मेरे पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर जो जहां भी है मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आपके लहू का छिड़ाव के द्वारा मेरे प्रभु जी आप हर एक को शुद्ध पवित्र कीजिए मेरे प्रभु जी। आपके लहू का छिड़ाव के द्वारा मेरे प्रभु जी आपके संगति में हमें लाइए मेरे पिता, आपके उपस्थिति में लाने के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे करुणा निधान पवित्र परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रेमालु पवित्र परमेश्वर, दयालु कृपालु पवित्र परमेश्वर, आपका पवित्र नाम को मैं जय जयकार करता हूँ मेरे प्रभु जी। सनातन का पिता हम आपका आराधना करते, सनातन का पिता हम आपका नाम को ऊंचा उठाते, सनातन का पिता हम आपकी स्तुति करते मेरे पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया ओ लॉर्ड। दयालु अनुग्रह करने वाला पिता, प्रेमालु कृपालु मेरे प्रभु यीशु मसीह, महाराजाधिराजा, महामहिम, बाल पेरासीम का पवित्र परमेश्वर, दया का धनी, अनुग्रह का दाता, शांति का राजा, मुक्ति का दाता मेरे प्रभु जी। हम आपका पवित्र नाम को आराधना करते मेरे पिता, पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। अनाथों का पिता आप है प्रभु जी, विधवा का न्याय चुकाने वाला आप है मेरे प्रभु, सच्चा धर्मी विश्वास योग्य पवित्र परमेश्वर आप है प्रभु जी। हम आपका पवित्र नाम को ऊंचा उठाते पिता। पूरा बा सदुरा बा रियरा ला रिका बा रिबा बा 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 हालेलुया। पूरी भी सदुरियरा ला रिका बा रिबा बा 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 हालेलुया। महान पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, आपकी करुणा आपकी दया सदैव हमारे ऊपर बना के रखिए मेरे प्रभु जी। महान पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, आज जो जहां भी है मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आज आपका आत्मा के द्वारा हरे को छू लीजिए मेरे प्रभु जी। आज आपका वचन के द्वारा हरे को छू लीजिए मेरे प्रभु जी। सनातन का पवित्र पिता, सनातन का पवित्र पिता, मैं आपका पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूँ मेरे प्रभु जी। महान पवित्र परमेश्वर, धर्मी पिता पवित्र परमेश्वर, आपका नाम को आराधना करता हूँ मेरे प्रभु जी। आपके पवित्र लहू से प्रभु जी आज हर एक को शुद्ध पवित्र कीजिए मेरे पिता। आज हमें जुड़ाए मेरे प्रभु यीशु राजा। सब लोग को जुड़ने के लिए मदद कीजिए मेरे प्रभु जी, और आज सब लोग आशीषित हो सके मेरे प्रभु जी, क्योंकि मेरे पवित्र पिता परमेश्वर सबसे ऊंचा आपका नाम है प्रभु जी, सबसे श्रेष्ठ आपके नाम है प्रभु जी, सबसे सामर्थ्य आप ही मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। आज हर एक को प्रभु जी आपका आशीष से भर दीजिए पिता, आज हर एक को आपका दया से भर दीजिए मेरे प्रभु। सनातन का पिता, आज हर एक को प्रभु जी आपका आंसू से भर देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। मुझे भी सहायता कीजिए मेरे प्रभु यीशु मसीह, ताकि मैं आपका वचन जरूरत सुना सकूं मेरे प्रभु। महान पवित्र परमेश्वर, आज आपका वचन के द्वारा सबको आशीषित कीजिए प्रभु जी। मैं आपसे यही प्रार्थना करता पिता। मैं धन्यवाद, स्तुति, महिमा, भक्ति, प्रशंसा करता हमारी प्रार्थना को सुने। यीशु मसीह के महान पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते पिता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
फिर एक बार हम पवित्र परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रभु की शांति, प्रभु की अनुग्रह, प्रभु के आशीष के आप सदैव आप लोग के साथ सदैव बना रहे, हम यही कल्पना करते हैं और हम यही आशा करते हैं। और हम ये भी आशा करते हैं कि आप लोग का प्रार्थना, हमारा प्रार्थना, सबका प्रार्थना मिलकर सब लोगों को अभी तक सुरक्षा किया है और आगे भी सुरक्षा करेगा। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। आइए हम जाते वचन की ओर। इफिसियों का पत्र का, इफिसियों का किताब 6वां अध्याय का हम 18 वचन पर देखेंगे। बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहां पर पौलुस इफिसियों को प्रार्थना के बारे में, विनती के बारे में यहां पर पौलुस ने उनको पत्र लिख रहा है। मेरे प्यारे अगर ये अध्याय को देखेंगे 13 वचन से लेकर आगे लिखा गया है कि हमारा युद्ध मनुष्य के लिए नहीं है, हमारा युद्ध मनुष्य के साथ नहीं है, हमारा युद्ध आत्मा को साथ है, हमारा युद्ध बड़े बड़े अधिपति के साथ में है। और साथ में ये कहता है मेरे प्यारो 13 वचन से आगे तो पढ़ेंगे कि आपने सारे हथियार को बांध लो, सुसमाचार सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, इसलिए सत्य में अपने कमर को कस लो, सुसमाचार का तैयारी का जूता पहन लो, पाँव में सुसमाचार को पहन लो। इस प्रकार का सारे हथियार को बांध लेकर एक आत्मिक युद्ध का तैयारी के लिए कहता है। परंतु 18 वचन में ये सब कुछ हथियार को बांधा जाएगा, ये सारे हथियार अपने ऊपर बांध के लेने के लिए कहा है। लेकिन 18 वचन में ये एक ही सुंदर सी बातें कहता है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती किया करो। हर पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, क्योंकि मेरे प्यारो प्रार्थना और विनतियां हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है, जिस हथियार को लेकर हम लड़ाई कर सकते हैं। मेरे प्यारो प्रार्थना और विनती ये सबसे महत्वपूर्ण एक विश्वास का जीवन के लिए। मेरे प्यारो विश्वास का जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है उसका आत्मिक जीवन पूरी तरह से मरा हुआ है। मेरे प्यारो विश्वास का जीवन में अगर विनतियां नहीं है उनके आत्मिक जीवन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मेरे प्यारो इसीलिए वो कहता है लगातार प्रार्थना किया करो। क्यों प्रार्थना करने के लिए कहता है, क्यों विनती करने के लिए कहता है? क्योंकि पवित्र परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनते हैं, पवित्र परमेश्वर हमारा विनती को सुनते हैं। वो पवित्र परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला पवित्र परमेश्वर, विनती को सुनने वाला पवित्र परमेश्वर है। आज मैं कुछ बातें आपको प्रार्थना के बारे में कहूंगा। सबसे पहले बताना चाहता हूं मेरे प्यारो कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना को क्यों सुनते हैं, क्या कारण है परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। हम कोई धर्मी नहीं है, हम कोई नीतिमान नहीं है, हम कोई पवित्र नहीं है, फिर भी पवित्र परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रार्थना को सुनने वाला वो पवित्र परमेश्वर। मैं कुछ वचन आपको बताऊंगा जिससे आप क्लियर हो जाएंगे कि पवित्र परमेश्वर हमारा प्रार्थना को क्यों सुनते हैं और हम किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, हम क्यों प्रार्थना करना चाहिए। सबसे पहली बात हम जाएंगे गिनती का किताब या बुक ऑफ नंबर्स, गिनती का किताब चैप्टर 14 14वां अध्याय का उसका 22 वचन को पढ़ेंगे। पहला कारण परमेश्वर हमारा प्रार्थना को क्यों सुनते हैं। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखे और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बात नहीं मानी। सबसे पहली बात मैं इस पे एक ही बात लेने वाला हूं, जिन्होंने मेरी महिमा देखी। मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर मूसा लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। जब कनान देश का भेद को लेने वाला व्यक्ति भेदिए जब वापस आकर भेद के बारे में सब कहते थे, वो लोग कैसा है, सारे नेगेटिव बात कहते थे, वो तो दानव है, वो तो राक्षस है, वो तो बड़े बड़े योद्धा है, वो एक हम 10 को चढ़ जाएंगे। जब इस प्रकार का बातें कहते थे, उनमें से 2 लोग हैं मेरे प्यारो, जो कालेब और यहोशू, ये दोनों ने पॉजिटिव वाले बातें कहे कि चाहे वो कितना भी सामर्थ्य
शक्ति हो, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, लेकिन परमेश्वर उनको हमारा हाथ में कर दिया है। परमेश्वर के कारण उनका बल जाता रहेगा, लेकिन फिर भी सारे मंडली का लोग कुड़कुड़ाने लगे, सारे मंडली का लोग बुड़बुड़ाने लगे। उन्होंने मूसा के ऊपर पथराव करने के लिए लगे, परमेश्वर का कोप उनका पुतरा। परंतु मूसा ने यहाँ पर परमेश्वर को प्रार्थना करने गया। मेरे प्यारो, मूसा ने परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए गया कि हे परमेश्वर, उनके अपराध को क्षमा कर। उसी प्रकार का मेरे प्यारो, यहाँ पर 22 वचन में वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी महिमा के कारण हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारा योग्यता के कारण हमारा प्रार्थना नहीं सुनते हैं। परमेश्वर हम धर्मी है इसलिए प्रार्थना नहीं सुनते हैं। परमेश्वर हम दान दशवां देते इसलिए प्रार्थना नहीं सुनते हैं। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा उनकी महिमा हमारे द्वारा करके लेना चाहता है। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हर एक विश्वास का जीवन, हर एक मनुष्य का जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देते हैं। परमेश्वर अपनी महिमा किसी और के साथ बांटते नहीं है। परमेश्वर अपनी महिमा अपने पास रखते हैं। मेरे प्यारो, इसीलिए परमेश्वर उनकी महिमा के कारण हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। आमीन, हालेलुया। जब मिस्र देश में मूसा गया, जब मिस्र देश से मूसा जाकर फिरौन के सामने खड़ा हुआ, क्यों परमेश्वर वहां पर लिखा गया है कि फिरौन का मन को कठोर किया? क्यों परमेश्वर फिरौन का मन को कठोर करता था? अगर परमेश्वर जो कठोर करते थे बाद में नम्र बनाए, तो पहली बारे में मूसा अपने लोगों को लेकर उधर से आ सकता था कि पहली बारे में फिरौन ने अपने लोगों को भेज देते थे। परंतु उसने परमेश्वर ने ऐसा नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि परमेश्वर सारे पृथ्वी में मिस्र देश के कारण, मिस्र देश चमत्कार काम करते हुए अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते थे। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए इसीलिए वहां पर 10 बड़े बड़े चमत्कार काम किए। मेरे प्यारो, ऐसा चमत्कार काम ना कभी कोई देखा था, ना कभी कोई सुना था। इस प्रकार कार्य उधर किए मेरे प्यारो, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा वहां पर प्रकट कर सके, या सारे संसार का लोगों का जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा हो सके। इसीलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनकर हमारे जीवन में कार्य करते, हमें चंगाई करते, हमें सामर्थ देते, हमें शक्ति देते हैं, हमारा जरूरत को पूरा करते, इसीलिए ताकि हमारे द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्यारो, आज एक सवाल है, वो सवाल एक है मेरे प्यारो कि पवित्र शास्त्र में, नया करार में हो या जूना करार में हो, जिसके जीवन में परमेश्वर कार्य किए, वो लोगों ने परमेश्वर की महिमा किए, वो लोगों ने परमेश्वर की महिमा किए। पवित्र शास्त्र में लिखा गया, एक अंधे को जब प्रभु ने दृष्टि दिए, वो परमेश्वर को महिमा करने लगा। जब लंगड़े को प्रभु ने चलाए, वो परमेश्वर की महिमा करने लगे। जब ये लोग परमेश्वर की महिमा किए मेरे प्यारो, मैं आज एक सवाल आपको पूछना चाहता हूं। सवाल एक है, जो चमत्कार काम प्रभु हमारा जीवन में किया है, क्या उसके द्वारा हम प्रभु की महिमा करते हैं? क्योंकि प्रभु इसीलिए प्रार्थना सुनते हैं ताकि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर सके। परमेश्वर इसीलिए प्रार्थना सुनते हैं ताकि हमारे द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। परंतु हम प्रभु की महिमा नहीं करते। हमारा गवाही के द्वारा, हमारा जीवन जीने के द्वारा, सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा, लोगों को हमारा गवाही बताकर लोगों का मन में परमेश्वर का प्रेम को डालने के द्वारा, इसके द्वारा हम प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं मेरे प्यारो। क्योंकि सनातन का पिता अनादिकाल से अनंत काल तक वो धन्य है, वो एक ही सच्चा जिंदा पवित्र परमेश्वर है मेरे प्यारो। ताकि हमें परमेश्वर अभी तक सुरक्षा रखे, हमें परमेश्वर अभी तक जीवित रखे। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनते हैं, परमेश्वर हमारा विनती को सुनते हैं, ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, या परमेश्वर की महिमा हमारा द्वारा होते रहे। मायने नहीं रखता है हम पढ़े लिखे हैं या नहीं है, मायने यही नहीं रखता है हमारे पास धन है या नहीं है, मायने यही नहीं रखता है कि मैं कितना योग्यता मेरे पास है। मायने यही रखता है कि जो कुछ मेरे पास है मैं उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करता हूं या नहीं। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमेशा हमारा विनती को सुनते हैं, ताकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि उनकी महिमा हमारे द्वारा होते रहे मेरे प्यारो, उनकी महिमा हमारे द्वारा होते रहे मेरे प्यारो। हमारा जीवन के द्वारा, हमारा शब्द के द्वारा, हमारा कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा होते रहे मेरे प्यारो। आमीन, हालेलुया। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। आइए हम देखते दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है?
ताकि परमेश्वर, दूसरा कारण क्या है, ताकि परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। दूसरा कारण देखेंगे उसका 19वां वचन। अब उन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार, जैसा तू मिस्र से लेकर यहां तक क्षमा करता रहा, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे अपनी करुणा के कारण। मैं सिर्फ एक करुणा का शब्द लेना चाहता हूं यहां पर। परमेश्वर हमारा प्रार्थना क्यों सुनते हैं? सबसे पहली बात है, देखे हमने कि परमेश्वर उसकी महिमा हमारे द्वारा करना चाहते हैं। दूसरी बात है मेरे प्यारो कि परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। परमेश्वर दयावान पवित्र परमेश्वर है। वो दया का धनी पवित्र परमेश्वर है। उनके करुणा के द्वारा, उनके कोमलता के द्वारा, उनके दया के द्वारा, उसके कारण परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनते मेरे प्यारो। क्योंकि मेरे प्यारो, अगर परमेश्वर का दया या परमेश्वर करुणा हमारे ऊपर नहीं होता, हम कब से मर मिट गए होते। आज हम मर मिट नहीं गए क्योंकि परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर है। दाऊद कहता है कि हे पवित्र परमेश्वर, तेरे करुणा मेरे ऊपर है, इसीलिए मैं रात को सोया और सुबह उठा। तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद हो। वो जंगल में जब जाकर छुप रहा था मेरे प्यारो, जब गुफा में सो रहा था मेरे प्यारो, उस समय जंगल में जंगली जानवर रहे, लेकिन कोई भी उस पर हाथ नहीं लगा पाया, कोई भी उसको सामने नहीं आ पाया, क्योंकि परमेश्वर का करुणा उसके ऊपर था, परमेश्वर का दया उसके ऊपर था। इसीलिए कहते हैं प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद हो। मेरे प्यारो, हम भी जो है हमारा योग्यता का हमारा घमंड न करे, हमारा जो भी हमारा पास है उसके ऊपर घमंड न करे, परंतु अगर हमें घमंड करना है तो एक ही बात को घमंड करो कि परमेश्वर का करुणा और परमेश्वर का दया हमारे ऊपर है। इसीलिए आज ये परिस्थिति में हम जीवित है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग मेरे प्यारो आज का दिन को देख नहीं पाए। बहुत सारा लोग मेरे प्यारो प्रत्येक दिन हमारा देश में मेरे प्यारो 4000 से ऊपर लोग मर रहे मेरे प्यारो। इतना सारे तकलीफ आ गए मेरे प्यारो, लेकिन अभी तक हम सुरक्षित इसीलिए गए क्योंकि पवित्र परमेश्वर का करुणा और दया हमारा ऊपर है। इसीलिए मूसा कहता है, जो करुणा तूने मिस्र देश में यहां तक क्षमा करते तेरा करुणा से लेकर अभी भी उनके पाप को क्षमा कर। क्योंकि यहां पर मूसा परमेश्वर का करुणा का पर जोर दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का दया ही लोगों को नाश नहीं कर दिया मेरे प्यारो। परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, परमेश्वर दिया हुआ वादा को पूरा किया परमेश्वर। इसीलिए मेरे प्यारो हम परमेश्वर का करुणा के लिए प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर का दया के लिए प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारो पौलुस भी एक शब्द कहता है कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मेरे लिए जो भी परिस्थिति मेरा है, जो भी संकट मेरा है, जो भी कष्ट मेरे जीवन में है, जो भी तकलीफें मेरे जीवन में है, सब कुछ तेरा अनुग्रह उससे बड़ा है। मेरे प्यारो, परमेश्वर करुणा निधान है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, हमारा पाप का सजा हमें नहीं, उनके धर्म में नाम के कारण हमें स्मरण करने वाला पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए दाऊद कहता है, प्रभु अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। आदि और अंत नहीं, उससे बढ़कर है मेरे प्यारो। आदि तो ये शुरुआत आदि है, सृष्टि का आदि को देखेंगे फिर तो सृष्टि का अंत को देखेंगे, लेकिन परमेश्वर आदि अंत नहीं, उससे कई गुना बढ़कर वो अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर कभी नहीं बदलते मेरे प्यारो, उनके दया कभी हमारे ऊपर से नहीं हटता है मेरे प्यारो, उनके करुणा कभी हमारे ऊपर से नहीं हटता है मेरे प्यारो। इसीलिए परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। ये बातों को जान लीजिए, ये बातों को समझ लीजिए, ये बातों को अपने दिमाग में रख लीजिए मेरे प्यारो कि परमेश्वर उनके करुणा के कारण हमारा प्रार्थना को सुनता है। पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर उनकी महिमा के कारण हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। दूसरा बात देखें मेरे प्यारो कि परमेश्वर करुणा के कारण हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारो कि पवित्र परमेश्वर उनके वचन को नहीं भूलते, इसीलिए हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। आमीन, हालेलुया। जो सृष्टि वचन के द्वारा बना गया है, जो सृष्टि वचन के द्वारा निर्माण किया गया मेरे प्यारो, और पवित्र परमेश्वर स्वयं वचन है मेरे प्यारो, हमारा यीशु मसीह स्वयं वचन है। वो देह देकर तो धरती पर आए। जो वादा, जो वचन, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर करते हैं वो कभी नहीं भूलते मेरे प्यारो।
क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को कहे, दाऊद तेरा वंश में कभी भी राजा का कमी नहीं होगा। हम देखते हैं किताब में, हम देखते हैं मेरे प्यारो कि कितना भी राजा आए उन्होंने दुष्ट काम किए, कितना भी राजा आए उन्होंने बुरा काम किए, फिर भी उसके वंश में राजा बनते गए मेरे प्यारो। और दाऊद के वंश में यीशु मसीह हमेशा का राजा बनकर बैठे मेरे प्यारो। वही आदि से अंत तक, आदि से अंत तक वही पवित्र राजा है, वही महाराजा है मेरे प्यारो। क्योंकि पवित्र परमेश्वर अपने वादा को कभी नहीं भूलते हैं। अब्राहम को दिया हुआ वादा को परमेश्वर पूरा किए, याकूब को दिया हुआ वादा को परमेश्वर पूरा किया मेरे प्यारो। याकूब को लेकर उन्होंने मिस्र देश में गए और मिस्र से भी परमेश्वर अपने वादा को पूरा करके अपने लोगों को गुलामी से छुड़ाए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके वचन को कभी नहीं भूलते हैं। वो कहता है तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यिर्मयाह 33:3 में कहता है तुम मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो कभी तूने देखा नहीं। जो वचन उन्होंने कहे उस वचन को कभी नहीं भूलते। इसीलिए हमारा योग्यता का लिए हमारा धर्मी का कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते, लेकिन परमेश्वर अपने वचन को नहीं भूलते, इसीलिए हमारा प्रार्थना को सुनते हैं मेरे प्यारो। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो हम ये बातों को ध्यान रखना चाहिए कि पवित्र परमेश्वर कितना प्रेमालु है, पवित्र परमेश्वर कितना करुणामय है, पवित्र परमेश्वर कितना दयालु है। और उस बातों को हम याद करते हुए परमेश्वर को प्रार्थना करना चाहिए, हर समय परमेश्वर को प्रार्थना करना चाहिए। दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुना। क्यों परमेश्वर ने उसका प्रार्थना को सुना? आइए हम देखते हैं भजन संहिता 18वां अध्याय, भजन संहिता बुक ऑफ साम्स चैप्टर 18 18वां अध्याय उसका 20 वचन से लेकर तो आगे पढ़ेंगे। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। मेरे प्यारों, जब हम प्रार्थना करने को जाते हैं, जो 18वां अध्याय इफिसियों 6:18 में कहा कि हम हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्यारों, हाँ, परमेश्वर तो धर्मी है, परमेश्वर उसके महिमा के लिए हमारा प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर उनका करुणा के लिए हमारा प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर अपने वचन को नहीं भूलते हैं, इसलिए प्रार्थना को सुनते हैं। लेकिन हम और आप किस प्रकार का जीवन को जीना चाहिए मेरे प्यारो, ताकि परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुने। ध्यान दीजिए मेरे प्यारो, क्योंकि प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। विभिन्न प्रकार का प्रार्थना पवित्र शास्त्र में लिखा गया मेरे प्यारो। दाऊद तो परमेश्वर को पूछने वाला प्रार्थना करता था। जब फलिस्ती लोग इस्राएल को घेराव किए थे, तब दाऊद जाकर प्रभु का भवन में परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है, हे पवित्र परमेश्वर, मैं उन पर चढ़ाई करूं या नहीं। यह पूछने वाला प्रार्थना। दाऊद कहता है, प्रभु मुझे बता, मैं मेरे बुद्धि से, मैं मेरे ज्ञान से, मेरे ताकत से, मेरे बल से मैं चढ़ाई करना नहीं चाहता हूं, लेकिन परंतु मैं तेरे आज्ञा के कारण चढ़ाई करना चाहता हूं। तब परमेश्वर उसको बोले थे कि चढ़ाई कर, तू विजय पाएगा। इसने चढ़ाई किया और विजय पाया मेरे भाई। ये हो गया प्रार्थना, पूछने वाला प्रार्थना, विनती करने वाला प्रार्थना। मेरे प्यारो, बाइबल बताती है कि तुम बड़ी बड़ी बातें जो देखा कभी सुना नहीं है, जो कभी काम देखा नहीं है, उससे बड़ी बड़ी बातें मैं बताऊंगा जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे। ये प्रार्थना करने वाला, विनती करने वाला। और तो दूसरा इतिहास 7:14 में कहता है, मेरे लोग जो मेरे नाम पे कहलाते गए, मेरे दर्शन की खोजी होने के लिए प्रार्थना, प्रभु का दर्शन को देखने वाला प्रार्थना, प्रभु का दर्शन देखने वाला प्रार्थना होना चाहिए मेरे प्यारो। क्योंकि बाइबल बताती है, आयुब एक व्यक्ति था जो इतना संकट से भरा हुआ था, आयुब एक व्यक्ति था इतना मुसीबत से भरा हुआ था। पवित्र परमेश्वर आयुब एक व्यक्ति था कि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था कि उसका हड्डी तक दिखाई देने लगा, उसके शरीर में फोड़ी हो गया। इस प्रकार का व्यक्ति रहने के बावजूद भी फिर भी वो अपने दृष्टि को
परमेश्वर की ओर रखने से दूसरा कहीं नहीं हटाया, और प्रभु की ओर अपने दृष्टि को बना कर रखा मेरे प्यारो, और प्रभु दृष्टि बना रखा। और वही आज कहता 42 में कहता है, हे प्रभु मैं तेरे प्रतीक्षा किया, मैं तुझे देख लिया हूं। इतना वो परमेश्वर की ओर अपने दृष्टि को बना रखते हुए मेरे प्यारो, इतना वो प्रभु की ओर अपने प्रेम को रखते हुए वो कहता है कि मैं तेरा दर्शन को कर लिया, कि मैं तुझे देख लिया। मेरे प्यारो, अलग अलग प्रकार का प्रार्थना पवित्र शास्त्र में लिखा गया है और हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात दाऊद कहता है कि मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। हमारा जीवन धार्मिक जीवन होना चाहिए। प्रार्थना करने का पहले हम अपने आप को जांच लेना चाहिए। प्रार्थना करने का पहले हम अपने आप को परीक्षण करना चाहिए। प्रार्थना करने का पहले मेरे प्यारो अपने जीवन को भी जांचना चाहिए, क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन को जांचने के बाद, दाऊद ने अपने जीवन को परीक्षण करने के बाद कहता है कि यहोवा ने मुझसे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। उसने जो भी काम किया, शुद्धता का काम किया, पवित्र का काम किया, किसी के ऊपर अन्याय करके काम नहीं किया मेरे प्यारो। उसके हाथ जो शुद्धता है, उसका 24 वचन पढ़ेंगे भजन संहिता में, उसमें लिखा गया मेरे प्यारो कि यहोवा का पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और कपट से शपथ नहीं खाई, और वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाला परमेश्वर की ओर से वो धर्मी ठहराएगा। आमीन, हालेलुया। अपने हाथ को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को जांचो। मेरे प्यारो, कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं बन सकता है जब तक परमेश्वर उसको पवित्र नहीं बनाता है। परमेश्वर उसके लहू के द्वारा हमें पवित्र बनाएगा, परंतु उस पवित्रता के लिए हमें प्रभु के पास आना पड़ेगा। उस पवित्रता के लिए हम प्रभु के पास आकर विनती करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का लहू का छिड़ाव हमारा अधर्म का क्षमा होता है और हमारा पाप का क्षमा होता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्यारो, जो व्यक्ति को ऊपर प्रभु प्रेम करता है, परमेश्वर उसको पाप का क्षमा करता है। परमेश्वर उसको दया, उस पर दया करता है और परमेश्वर उनका तमाम तकलीफ दूर करता है और परमेश्वर उसका शांति उसका जीवन के बनाए रखता है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। उसका 21 वचन बताती है 18वां अध्याय का, क्योंकि मैं यहोवा के मार्ग पर चलता रहा और दुष्टता के कारण उसे अपने परमेश्वर से दूर न हुआ। हमारा दुष्टता के कारण परमेश्वर हमारा प्रार्थना को नहीं सुनते। वो कहता है कि मैं अपने दुष्ट के कारण परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। उसने किया था मेरे प्यारो, एक बार गलती एक बार पाप, लेकिन वो एक बार गलती और एक बार पाप करके उसने पश्चाताप करके प्रभु के सामने वेदी बनाकर जो बलिदान चढ़ाकर पश्चाताप किया, अपने आप में पापी करके कबूल नहीं किया मेरे प्यारो, तब परमेश्वर फिर उसका प्रार्थना को सुनने लगे। हमारा अधर्म हमें प्रभु से दूर करता है। हमारा अधर्म हमारा प्रार्थना को प्रभु तक नहीं पहुंचा पाता है मेरे प्यारो। इसीलिए मेरे प्यारो, हमें अधर्म का काम नहीं, हम दुष्टता काम नहीं, हम परमेश्वर के नजदीक रहने के लिए भलाई करना चाहिए। उसका 22 वचन, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैं उसको विधियों को न त्यागा। क्योंकि उसका 25 वचन में भजनकार कहता है कि परमेश्वर जो आपका भय मानते हैं, जो आपसे डरते हैं, आप उसको उसी मार्ग पर जिससे आप प्रसन्न होते चलाएंगे। जिस मार्ग पर परमेश्वर प्रसन्न होते वही मार्ग पर चलाएंगे मेरे प्यारो। ये कहता है कि प्रभु का निर्णय जो था मेरे सम्मुख में था, प्रभु का वचन जो था मेरे सम्मुख में था, इसलिए प्रभु का निर्णय, प्रभु का वचन सदैव मैं मानकर चलते रहा। जो परमेश्वर कहा मैंने वही किया, इसलिए पवित्र परमेश्वर स्वर में रहकर मेरी प्रार्थना को सुना। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो, आज मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारो, आज मैं पूछना चाहता हूँ हम कितना प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर बाइबल बताती है कि लगातार प्रार्थना करो,
हथियार को बांध लेने के बाद भी प्रार्थना करो लिखा गया है। पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम बुराई का दुष्टता का सामने बने रहो। लूका सुसमाचार में 23 बताती है कि लगातार जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम दुष्टता का शक्ति के सामने अपने आप को खड़ा रह सको। लगातार प्रार्थना करते रहो। हमारा जीवन प्रार्थना का कभी नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन में लगातार प्रार्थना के लिए हमारा अंदर एक तरफ होना चाहिए, प्रार्थना के लिए एक तरस होना चाहिए। जब हम अपने आप को पवित्र बनाकर, अपने आप काम को शुद्ध बनाकर, पवित्र परमेश्वर का वचन को मानकर हम प्रभु को प्रार्थना करते मेरे प्यारो, परमेश्वर उसकी महिमा के कारण हमारा प्रार्थना को सुनते गए। परमेश्वर उनके करुणा के कारण हमारा प्रार्थना को सुनते मेरे प्यारो, और परमेश्वर अपने वचन को याद करके हमारा प्रार्थना को सुनते। आमीन, हालेलुया। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। 23 वचन बताती है, मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रहा। ओ कितना सुंदर ईश्वर कहता है कि वो अपने आप को जांच के बात लिखा है, अपने आप को परख के बात लिखा है कि मेरे प्रभु के सामने सिद्ध बना रहा। आज तो ऐसा होता है मेरे प्यारो, विश्वास में हम चलते गए, जब तक सब कुछ ठीक ठाक है तब तक हम विश्वास में गए। थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाता है, थोड़ा सा समस्या हमारे जीवन में आ जाता है मेरे प्यारो, हमारा विश्वास तभी डगमगाता है। हम सोचते हैं कि हमेशा हमेशा जीवन जिएंगे मेरे प्यारो, दिन रात परमेश्वर ने बनाया है। हमारा जीवन में अगर कठिनाई नहीं आएगा, हमारे जीवन में अगर परेशानी नहीं आएगा, हम प्रभु का नजदीक में बना नहीं पाएंगे मेरे प्यारो, बना नहीं रह पाएंगे मेरे प्यारो। हमें प्रभु के नजदीक में बनने के तो परमेश्वर कभी क्या मजबूर परीक्षा लाता है। आयुब कहता है, अपने पत्नी को कहता है, तू मूर्ख स्त्री है, क्या प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। सब कुछ चले जाने के बाद भी वो परमेश्वर की ओर टिका रहता है मेरे प्यारो। सब कुछ चले जाने के बाद भी वो परमेश्वर का ऊपर अपने आशा को लगा रहता है मेरे प्यारो। हमारा जीवन में वही होना चाहिए मेरे प्यारो, हम उसके सामने सिद्ध बने रहे। याकूब का किताब पहला अध्याय में कहता है, जब नाना प्रकार का परीक्षा का सामना करता हो तब आनंद की बात समझो, तुम्हारा विश्वास परख जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को कार्य करने दो, तब तुम सिद्ध बन जाओगे। उसके बाद तुम्हें कोई चीज कमी नहीं होगा। इसलिए दाऊद भी कहता है, मैं कष्ट में रहा, मैं संकट में रहा, मैं मुसीबत में रहा, मैं तकलीफ में रहा, लेकिन मैं आनंद करते रहा, क्योंकि वैसा ही करके मैं प्रभु के सामने अपने आप को सिद्ध बना पाया। मैं ऐसा ही करके प्रभु के सामने अपने आप को पवित्र बना पाया। और कहता है कि मैं ऐसा ही करके अपने आप को अधर्म से बचा के रख पाया। आमीन, हालेलुया। यीशु भी एक व्यक्ति था, जवानी का समय में जब उसके सामने ऐसा परिस्थिति आया मेरे प्यारो, वो अपने वस्त्रों को छोड़कर भागा। वो बंदी गृह में जाना पसंद किया, लेकिन पाप करना पसंद नहीं किया। उसने पाप से दूर रहा, अपने आप को शुद्ध किया, अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में बना के रखा। इसीलिए मेरे प्यारो, वो जिस देश में गुलामी बन के गया था, उसी देश का प्रधानमंत्री बन गया और अब लोगों का जीवन को बचाने का कारण बन गया मेरे प्यारो। उस अकाल का परिस्थिति में हम भी वैसे ही हो पाएंगे मेरे प्यारो। जब हम अपने आप को सिद्ध करेंगे, जब हम बुराई से बच जाएंगे मेरे प्यारो, तब हम अपने आप को तो बचाएंगे, हमारा परिवार, हमारा रिश्तेदार। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारो, हमारे सबको बचा पाएंगे मेरे प्यारो। कितना जन ये परिस्थिति में लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज कितना लोग है परिस्थिति में, लोगों का जो रिश्तेदार जो लोग आज खत्म हो जाते उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारो। हम अपने आप को धर्मी बनाते हुए, अपने आप को शुद्ध बनाते हुए, अपने आप को पवित्र बनाते हुए जब हमें प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारो, तब पवित्र परमेश्वर उनके महिमा के कारण हमारा प्रार्थना को सुनेगा मेरे प्यारो। पवित्र परमेश्वर उनके करुणा के कारण हमारा प्रार्थना सुनेंगे मेरे प्यारो। पवित्र परमेश्वर अपने वचन को याद करते हमारी प्रार्थना सुनेंगे मेरे प्यारो। इसीलिए लेकिन प्रार्थना सुनने के लिए कोई कब सुनेगा, जब कोई बोलेगा नहीं। उसी प्रकार का मेरे प्यारो, जब हम प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा। जब अपने आप को प्रभु के हाथ में देंगे तब प्रभु प्रार्थना सुनेगा। हम सोचते हैं कि सब कुछ डॉक्टर से हो जाएगा। आज मेरे प्यारो ये सब परिस्थिति है, बड़े बड़े पैसा वाला भी अपने हाथ को उठा लिए गए, सब अपने हाथ को उठा लिए। आज सबका दृष्टि ऊपर है कि वही पवित्र परमेश्वर चमत्कार करेगा, ताकि पैंडेमिक में हम पैंडेमिक से हम सब मुंह उधार पा पाएंगे या छुटकारा पा पाएंगे मेरे प्यारो।
हम सोचते हैं कि हम जवानी में हैं, हमें कुछ तकलीफ नहीं होगा, इसलिए हम प्रार्थना नहीं करते। मेरे प्यारो, प्रार्थना वो व्यक्ति करता है जो व्यक्ति प्रभु का ऊपर आशा रखता है, जो व्यक्ति प्रभु का पर भरोसा रखता है। मेरे प्यारो, वही व्यक्ति प्रार्थना करता है। आमीन, हालेलुया। जो अपने ऊपर भरोसा करता है, अपने जॉब के ऊपर भरोसा करता है, अपने परिवार के ऊपर भरोसा करता है, अपने पैसा के ऊपर भरोसा करता है, अपने बुद्धि के ऊपर भरोसा करता है, वो प्रार्थना नहीं करता मेरे प्यारो। और विश्वासी जीवन बिना प्रार्थना का कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसलिए लगातार हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, अपने आप को धर्मी बनाते हुए, अपने आप को पवित्र बनाते हुए, अपने आप को सिद्ध बनाते हुए जब प्रार्थना करते रहेंगे मेरे प्यारो, पवित्र परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेंगे। और पवित्र परमेश्वर, जैसा मैंने कहा है, उनके महिमा कर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, और उनके करुणा कर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, और उनका वादा को पूरा करने के लिए प्रार्थना को सुनेंगे, वचन कभी नहीं भूलेंगे मेरे प्यारो। और उसके द्वारा हम प्रभु के नाम की महिमा कर सकेंगे। आमीन, हालेलुया। महान प्रभु का सेवक लोग, प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक प्रार्थना का उदाहरण मेरे करो। वो रात्र भर प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थनाएं विनतियां करते रहते थे मेरे करो, आंसू बहा कर प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह हमारा प्रार्थना का उदाहरण मेरे करो, पौलुस हमारा प्रार्थना का उदाहरण मेरे करो। ये लोग घंटों रातों रात बैठकर प्रार्थना करते थे, और उनके प्रार्थना के द्वारा उन्होंने बड़ा काम हुआ था। ऐसा ही मेरे प्यारो, जब आप प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेंगे और आपको उत्तर देंगे। पवित्र परमेश्वर आपको आशीष दे। पवित्र परमेश्वर आज आपके अंदर एक प्रार्थना करने वाला मन दे। परमेश्वर को पूछने वाला प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से प्राप्त करने वाला प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने आप को धर्मी बनाने के लिए प्रभु को प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में धर्मी नहीं बन सकता है, धर्मी बनाने वाला पवित्र परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्यारो, आज एक प्रार्थना का पैकेज को अपने ऊपर ले लीजिए, एक प्रार्थना का बोझ को अपने ऊपर ले लीजिए मेरे प्यारो, ताकि आज से आप प्रार्थना किया करें। और जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसके महिमा के कारण हमारा प्रार्थना को सुने। थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर करे आप लोग सब लोगों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीषित करे। लगातार परमेश्वर में बना रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, क्योंकि फिर एक बार पढ़ा दूंगा मेरे प्यारो, इफिसी 6:18 को उन्होंने लिखा गया, हर समय हर प्रकार से प्रार्थना, हर प्रकार से आत्मा में और प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो मेरे प्यारो, इसलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और मेरे प्यारो, हमारा प्रार्थना आत्मा के द्वारा और बुद्धि के द्वारा होना चाहिए। हम सिर्फ अगर बुद्धि में प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना सफल नहीं होगा। हमारा प्रार्थना आत्मा के द्वारा और बुद्धि के द्वारा होना चाहिए। मेरे प्यारो, प्रार्थना के द्वारा जब हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, हमारा अकेला नहीं होते, हम प्रभु से मिल जाते हैं, हमारा दुख फिर आनंद में बन जाता है, हमारा शोक खुशी में बन जाता है। पवित्र परमेश्वर इस वचन को आपको आशीष करे। आइए हम सब मिलकर प्रभु को प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। सचमुच मेरे प्रभु यीशु राजा, आप हमें आशीष देना चाहते हैं मेरे पिता, इसलिए आज प्रार्थना का विषय में प्रभु जी आप हमें वचन के द्वारा प्रभु अगुवाई किए, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। महान पवित्र परमेश्वर, सनातन का पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी। पौलुस कहता है इफिसी का पहला अध्याय में, मैं निरंतर आपको प्रार्थना करता हूँ और सदैव आपको स्मरण किया करता हूँ। हाँ मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आज हर एक जन मेरे प्रभु जी निरंतर प्रार्थना में प्रभु जी, प्रभु आपको स्मरण करने में प्रभु लगे रहे मेरे प्रभु जी। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता, थोड़े समय के लिए प्रभु जी वो अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को सब कुछ छोड़कर आपके संगत में बैठे मेरे प्रभु, और वो सदैव प्रभु यीशु राजा आपके संगत में बैठकर मेरे प्रभु जी आपके ओर से प्राप्त करने वाला व्यक्ति बने मेरे प्रभु। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं बेटा। महान अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर, सनातन का पिता, आज सबको आशीषित कीजिए मेरे प्रभु जी। आपकी प्रभु महिमा के कारण, आपके करुणा के कारण, आप वचन को नहीं बोलते उसके कारण आप सब लोग का प्रार्थना को सुनिए मेरे पिता। आज जो जो विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, हर एक को प्रार्थना को सुनकर उत्तर दीजिए मेरे पिता। हर एक के जीवन में प्रभु जी एक प्रार्थना का वेदारी आ जाए मेरे प्रभु यीशु राजा, ताकि
प्रभु से प्रार्थना कर सके प्रभु जी। महान पवित्र परमेश्वर हम सबको मेरे प्रभु जी ये पद से छुड़ाइए प्रभु जी, हमारा देश को मेरे प्रभु जी ये बुराई से छुड़ाइए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा सारे बुराई से दूर करके प्रभु जी हम सबको स्वतंत्र कर कर प्रभु जी एक साथ मिलकर फिर आपकी महिमा करके मदद कीजिए मेरे पिता पवित्र परमेश्वर। आपका आशीष आपका दया सदैव सबका बना रखिए प्रभु जी। मैं आपसे ही प्रार्थना करता पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी हमारा प्रार्थना को सुने। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तमाम लोग आशीष देते हुए यीशु मसीह के महान पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते पिता।